हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण में ग्राफ खींचिए, अल्पतम विचलन की क्या सार्थकता है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्नेल का नियम का गणितीय रूप। तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेल का नियम बराबर होता है म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर। और जहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है किसके, साइन ए योग में डेल्टा एम बटा 2 और भाग में साइन ए बटा में 2, जहां म्यू बराबर है अपवर्तनांक, ए बराबर है प्रिज्म कोण, डेल्टा एम बराबर है अल्पतम विचलन कोण, आई बराबर है आपतन कोण, आर बराबर है अपवर्तन कोण। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु O है और ये जो अक्ष है वह किसको प्रदर्शित करता है, डेल्टा अर्थात विचलन कोण को, और ये अक्ष प्रदर्शित करता है किसको, आई अर्थात अपवर्तन कोण को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में हमारे पास जो डेल्टा है वह क्या है, अधिकतम में, फिर धीरे धीरे कम होता है और एक बिंदु ऐसा आता है जहां से फिर से बढ़ना प्रारंभ कर देता है और फिर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर क्या होता है कि यह जो डेल्टा है वह एकदम कम होता है अर्थात अल्पतम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर बाद में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास आपतन कोण का मान है। तो वह स्थिति कौन सी होगी, तो वह स्थिति होगी कि जब हमारे पास आपतन कोण किसके बराबर हो, हमारा जो अपवर्तन कोण है उसके बराबर हो, तब डेल्टा किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा एम के बराबर हो जाता है, अर्थात यहाँ पर है डेल्टा एम। और जैसा कि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक में यहाँ पर ये जो पद है इस पद के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई बराबर है ए योग में डेल्टा एम बटा में 2। तो यहाँ से यदि हम डेल्टा एम अर्थात जो हमारा अल्पतम विचलन कोण है उसका मान निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा 2i घटाव में ए। हमें वह स्थिति बतानी थी जिसके लिए क्या हो, जो विचलन कोण है वह क्या अल्पतम हो। तो वह स्थिति है कि जब आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है तब हमारे पास जो स्थिति प्राप्त होती है वह किसकी प्राप्त होती है, अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।